कल के वीडियो में हमने पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश पढ़ा। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश ये हमने कल टॉपिक चालू किया। तो इसमें हमने ये देखा कि जैसे ही पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने पर मध्य भ्रूण कोश के मध्य भाग में जाकर के जो पराग नली है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। जैसे ये पराग नली भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करी और यहाँ इसका आगे का जो अग्र भाग जो है, इस अग्र भाग से क्या होता है कि पराग नली क्या हो जाती है, फट जाती है। यहाँ से क्या होती है, फट जाती है। जैसे ही पराग नली फटेगी तो इससे क्या होता है, दोनों नर युग्मक जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। दोनों नर युग्मक जो है वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं। तो दोनों नर युग्मक जब मुक्त होते हैं तो इसी के साथ में क्या होता है, पराग नलिका का जो कायी केंद्रक है, कायी केंद्रक ये भी नष्ट हो जाता है। कायी केंद्रक भी नष्ट हो जाता है और साथ में सहायक कोशिका है, सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। ये बात हमने देखी थी कि भाई कायी केंद्रक भी नष्ट हो जाता है और सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। तो अपने पास यहां पर दो नर युग्मक बन गए, आ गए। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो नर युग्मक आ गए। अब ये दो नर युग्मक बन गए हमारे पास, ये वाले। अब ये दो नर युग्मक है, ये क्या करेंगे आगे जाकर के, तो इससे जुड़ा हुआ हम नेक्स्ट अगला टॉपिक देख रहे हैं। इसमें जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, द्विनिषेचन पढ़ेंगे। DOUBLE डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION। तो हमें द्विनिषेचन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, द्विनिषेचन पढ़ना है। नाम आ रहा है द्विनिषेचन, इसका मतलब दो बार निषेचन का कार्य होगा। कितनी बार होने वाला है, दो बार निषेचन होने वाला है। कितनी बार, दो बार। तो कैसे कैसे होगा, सबसे पहले हमने ये कल देखा था कि एक नर युग्मक जो है, एक नर युग्मक, एक जो नर युग्मक है, ये एक नर युग्मक किससे मिलेगा, अंड कोशिका से मिल जाएगा। किससे, अंड कोशिका से। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा और अंड कोशिका में मिलने के बाद में क्या बनाएगा, द्विगुणित युग्मनज बनाएगा। द्विगुणित युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा वो द्विगुणित युग्मनज बनाएगा। एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से मिलता है, क्योंकि दो नर युग्मक मुक्त हुए थे वहां पर। भाई पराग नलिका जैसे ही फटी थी तो उसे दो नर युग्मक मुक्त हुए थे। तो एक नर युग्मक जो है वो एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिल जाएगा और मिलने के बाद क्या बनाएगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। अब ये जो द्विगुणित युग्मनज है यही भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये क्या कराएगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण का निर्माण करेगा, निर्माण। तो यानी कि एक नर युग्मक और अंड कोशिका मिलकर के तो क्या बनाएंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो यहां पर ये जो निषेचन हुआ है ये वाला, अर्थात एक ये और एक ये तो क्या हो गई, मादा कोशिका हो गई और ये क्या हो गया, नर युग्मक हो गया, नर कोशिका है।
ये नर और मादा युग्मक आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई है इस तरह। तो यहां पर ये दोनों का जो मिलन हुआ है इसी को युग्मक संलयन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? युग्मक संलयन। कि ये युग्मक संलयन है, जिसको सत्य निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सत्य निषेचन भी कहते हैं। और प्राथमिक संलयन भी इसी को कहते हैं। यानी कि प्रथम जो संलयन हुआ वो यही है, यानी प्रथम फर्टिलाइजेशन की क्रिया यही है, प्रथम निषेचन भी यही है, प्रथम निषेचन। ये प्रथम निषेचन है। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलने के बाद द्विगुणित युग्मनज बनाता है, और द्विगुणित जो युग्मनज बनता है उससे क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये जो क्रिया है इसी को क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन या सत्य निषेचन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अब दूसरा जो नर युग्मक है, एक नर युग्मक तो ये हो गया भाई, एक बार निषेचन क्रिया तो यहां पर हुई। अब दूसरी बार निषेचन क्रिया क्या होती है? दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है, द्वितीय केंद्रक किससे मिलेगा? दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से मिलेगा और प्राथमिक भ्रूणपोष बनाएगा। प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। क्या बना रहा है यहां पर? प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो ये जो हुआ दूसरा जो नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिला, इसको कहते हैं द्वितीयक निषेचन। द्वितीयक निषेचन। ये सेकंड फर्टिलाइजेशन हो गए। प्रथम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो ये वाला हुआ, ये वाला, और सेकंड फर्टिलाइजेशन ये वाला हुआ। तो दो बार निषेचन हुआ कि नहीं हुआ इसमें? तो दो बार निषेचन होने के कारण से इसका नाम पड़ा है द्वितीय निषेचन। ये दोनों निषेचन का कार्य होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो, एक नर युग्मक तो ये रहा, अर्थात एक केंद्रक तो ये रहा इसका, भाई एक अगुणित केंद्रक तो इसका, एक अगुणित केंद्रक इसका हो गया। और द्वितीयक जो केंद्रक होता है उसमें दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, तो एक इसका और एक इसका। कुल मिला के कितने केंद्रक हो गए? एक, दो और तीन। यहां पर तीन केंद्र, तीन अगुणित केंद्रकों का संलयन हुआ है। यहां पर कितनों का? तीन, तीन अगुणित केंद्रकों का संलयन हुआ है। तो तीन अगुणित केंद्र जब मिले हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? त्रिक संयोजन। क्या कहते हैं इसको? त्रिक संयोजन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं त्रिक संयोजन। त्रिक संयोजन क्यों कहा है इसको? क्योंकि द्वितीय जो निषेचन का कार्य होता है उसमें एक तो ये नर युग्मक अर्थात एक इसका अगुणित केंद्रक और दो इसके अगुणित केंद्रक, एक और एक, दो। इस प्रकार से तीन केंद्रकों का संलयन हुआ एक जगह, और तीन अगुणित केंद्रकों का जब संलयन हुआ तो इस कारण से इसका नाम दे दिया त्रिक संयोजन कहा। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय निषेचन को देखा है कि भाई द्वितीय निषेचन का मतलब दो बार निषेचन होता है। एक बार पहला निषेचन था जिसको सत्य निषेचन बोलते हैं, और दूसरा जो निषेचन हुआ उसके अंदर प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है, यानी भ्रूण का निर्माण हुआ और प्राथमिक भ्रूणपोष बन गया। दो कार्य होता है। तो द्वितीय निषेचन है उसमें त्रिक संयोजन पढ़ेंगे। त्रिक संयोजन क्या होता है? तो त्रिक संयोजन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एक अगुणित केंद्रक इसका और दो अगुणित केंद्रक इसके, कुल मिलाकर तीन केंद्रकों का संलयन हुआ, इसलिए इसको त्रिक संयोजन कहते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि भाई जो द्वितीय निषेचन की क्रिया थी इसका सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन थे? इसका सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले थे, क्या नाम था उनका? एक एस जी नावाश्यन। एस जी
नावश्यन के थे। एस जी नावश्यन ने 1898 में एस जी नावश्यन ने 1898 में द्विनिषेचन की क्रिया का अध्ययन किया था। किसने किया था? एस जी नावश्यन ने किया था। कब किया था? 1898 में किया था। कौन से पादप पर किया था? उनका नाम ध्यान रखना। एक का नाम था लीलियम और दूसरे पादप का नाम था फिटिलेरिया। तो दो पादपों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। किस किस के ऊपर? लीलियम पर, फिटिलेरिया पर। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात कि द्विनिषेचन क्या होता है, त्रिक संलयन क्या होता है, किसने इस क्रिया का अध्ययन किया था। एस जी नावश्यन ने किया था, 1898 में किया था। कौन से पादप पर किया था? लीलियम और फिटिलेरिया नामक जो पादप थे उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो अब हम देखते हैं, इसको लिखेंगे अब हम अच्छी तरीके से समझ के। तो नंबर 1 लिखेंगे इसमें हम कि सबसे पहले हमको ये देखना है इसमें, भाई ये तो अभी हमने क्या लिखा था, समझने के लिए समझा था इसको। भाई समझना कैसे है, ये मेन बात, इसको समझना है। तो समझने के लिए अब लिखेंगे युग्मकों के स्वतंत्र होने पर, युग्मकों के स्वतंत्र होने पर। युग्मक स्वतंत्र कहां हुए थे? भाई दो नर युग्मक थे, दोनों नर युग्मक दो स्वतंत्र हो गए। पराग नलिका जैसे फटी, दोनों नर स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक अंड से, भाई एक नर युग्मक था जो सत्य निषेचन पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि भाई एक नर युग्मक है, वो एक नर युग्मक किससे मिलता है? वो अंड कोशिका से मिलता है। तो एक नर युग्मक अंड से संयोजित होकर, अंड से संयोजित होकर, अंड से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जो भ्रूण का निर्माण करता है, जो भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है? वो भ्रूण का निर्माण करता है। हमने यही लिखा था सत्य निषेचन में भी। सत्य निषेचन में क्या लिखा था? भाई एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ जाता है, संयोजित हो जाता है और संयोजित होने द्विगुणित युग्मनज बनाता है, और द्विगुणित युग्मनज उसी से क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो निषेचन है, इस निषेचन को ही क्या कहते हैं? इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन कहते हैं। इसे युग्मक संलयन, इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि युग्मकों के स्वतंत्र होने पर एक नर युग्म अंड से संयोजित होकर के द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जो भ्रूण का निर्माण करता है। इसे ही क्या कहते हैं? युग्मक संलयन, या दूसरा नाम क्या बताया था इसका? सत्य निषेचन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सत्य निषेचन के नाम से जाना जाता है। तो एक नर युग्मक तो इस प्रकार से अंड से संयोजित हो गया। अब बचा भाई दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा? ध्यान है, बताया था अभी आपको कि वो मिलता है द्वितीय केंद्रक से। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर
संयोजित या संलयित होकर एक ही बात है, होकर संयोजित होकर क्या बनाया था, क्या बताया था भाई, जब संयोजित होगा तो संयोजित होने के बाद क्या बनाएगा, त्रिगुणित घूर्णकोश का निर्माण करेगा। त्रिगुणित 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 प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, केंद्रक बनाता है। क्या बनाता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिससे भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिससे भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। क्या बनता है, जिससे भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो भ्रूणपोष केंद्रक किससे बना, दूसरा जो नरयुग्मक था और द्वितीय केंद्रक था, जिससे क्या बन गया, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो गया। यह द्वितीयक निषेचन है, यह द्वितीयक निषेचन है। कौन सा निषेचन है, ये द्वितीयक निषेचन है। प्राथमिक निषेचन तो ये वाला था, और ये कौन सा निषेचन हो गया, इसको द्वितीयक निषेचन कहते हैं। द्वितीयक निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन हुआ है। द्वितीयक निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। कितनों का, 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिसंलयन, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे त्रिसंलयन कहते हैं, क्यों 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है द्वितीयक निषेचन में। कि 3 केंद्रक किस किसके थे, एक तो था द्वितीयक जो केंद्रक था, इसमें 2 थे, और एक नरयुग्मक का था। तो इस प्रकार 3 केंद्रकों का संलयन हुआ इसमें। तो इस क्रिया का तो नाम क्या हो गया, इसको कहते हैं त्रिसंलयन। तो इसमें 2 बार निषेचन हुआ ना भाई, एक निषेचन यहां पर हुआ और एक निषेचन ये हुआ। तो 2 निषेचन की प्रक्रिया होने के कारण, 2 निषेचन की प्रक्रिया होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्विनिषेचन कहते हैं। तो द्विनिषेचन की परिभाषा समझ में आ गई भाई। 2 बार निषेचन हुआ है इसमें, प्राथमिक केंद्रक का हुआ, पहला जो नरयुग्मक था उसका अंड के साथ संयोजन हुआ, और दूसरा नंबर का जो नरयुग्मक था द्वितीय केंद्रक से मिला। तो द्विनिषेचन कहते हैं। इस द्विनिषेचन की खोज द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, एस जी नावेश्चन ने बताया था कि आपको, एस जी नावेश्चन
ने कब की थी? 1898 में कौन से पादप पर? दो पादपों के नाम बताए थे। एक का नाम था क्या? लीलियम, लीलियम, और दूसरे का नाम क्या था? फिटिलेरिया, फिटिलेरिया, फिटिलेरिया नामक पादप पर के, नामक पादपों पर के। तो हमको ये समझना है अच्छी तरीके से कि भाई ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की खोज करने वाले कौन थे? तो इस प्रक्रिया की खोज करने वाले कौन थे हमको समझना है अच्छी तरीके से कि एजी नावाश्यन थे। कौन थे? एजी नावाश्यन थे। कौन से पादप पर किया इन्होंने? लीलियम और फिटिलेरिया जो पादप थे उन्होंने उस पर अपना ये प्रयोग किया था। अब हम समझना है कि भाई इसका महत्व क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन है, उसका महत्व पढ़ते हैं। इसका महत्व, द्विनिषेचन का महत्व लेते हैं। द्विनिषेचन का महत्व, महत्व लेते हैं। क्या लेना है हमको? महत्व लेना है। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं, इसके द्वारा नरजनक, इसके द्वारा नरजनक, नरजनक के लक्षण, नरजनक के, इसके द्वारा नरजनक के लक्षण भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष में जाते हैं। सबसे पहले लिया कि भाई द्विनिषेचन के द्वारा क्या होते हैं? द्विनिषेचन, इसके द्वारा नरजनक के जो लक्षण है वो किसमें जाते हैं? भ्रूणपोष में जाते हैं, जो भोजन संग्रह में उपयोग होता है। जिसके द्वारा नरजनक के लक्षण भ्रूणपोष में जाते हैं, जो किसमें उपयोग होता है? जिनका भोजन संग्रह में उपयोग होता है, जो भोजन संग्रह में उपयोग होता है। इसके द्वारा नरजनक के लक्षण भ्रूणपोष में जाते हैं, जो भोजन संग्रह में उपयोग होता है। पहला हो गया, भोजन संग्रह में उपयोगी होता है, नंबर 1। नंबर 2 लेते हैं। दूसरा, इसका महत्व क्या है? नंबर 2 ले रहे हैं इसका उपयोग, महत्व। यह भ्रूणपोष के निर्माण को, यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। क्या करता है ये? यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसका जो निर्माण है वो भ्रूण निर्माण के प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। इसका निर्माण भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद, भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद, इसका निर्माण, भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। तो दूसरा महत्व ये हो गया कि यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तीसरा लेते हैं, नंबर 3, कायिक निषेचन।
कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए निर्माण के लिए उद्दीपन कायिक निषेचन और त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। तो ये हमारा हो गया डबल फर्टिलाइजेशन पूरा। वापस एक बार देख ले भाई, द्विनिषेचन में हमने क्या देखा कि ये युग्मकों के स्वतंत्र होने पर, परागनली जैसे फटी युग्म स्वतंत्र है, युग्मकों के स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक अंड से संयोजित हो जाएगा और द्विगुणित जाइगोट बनाएगा। ये द्विगुणित जो जाइगोट है ये क्या बनाएगा, ये भ्रूण को बनाएगा। ये ध्यान रखना, इस क्या बनाएगा, ये भ्रूण को बनाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं युग्मक संलयन या सत्य निषेचन। दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संयोजित हो जाएगा और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनाएगा। तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का जब केंद्रक बना लिया तो जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष का केंद्रक कहते हैं। यह द्वितीय निषेचन है। ये वाला द्वितीय निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। 2 निषेचन की प्रक्रिया होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, द्विव निषेचन कहते हैं। यानी इसमें 2 निषेचन हुए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विव निषेचन कहते हैं। क्या नाम आ गया इसका, द्विव निषेचन। द्विव निषेचन क्रिया की जो खोज की थी, द्विव निषेचन क्रिया की खोज किसने करी थी, एस.जी. नावेशियन ने। कब, 1898 में। कौन से पादप पर, लीलिया और फिटिलेरिया जो पादप थे, नामक पादप पर की थी इन्होंने। अब हमको ये देखना है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है। इसके द्वारा नरजनक के लक्षण भ्रूणपोष में आ जाते हैं जो भोजन संग्रह में उपयोगी होता है। किसमें, भोजन संग्रह में उपयोगी है। दूसरा है यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है, यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इसका भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है इसका। और तीसरा लिया था कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये आज हमारी वीडियो में द्विव निषेचन का कार्य पूरा हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन किया।